आज मैं जिस एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ ना, उसको वर्ड्स में पुट करना इम्पॉसिबल है। आई एम नॉट सेइंग टफ है, आई एम नॉट सेइंग मुश्किल है, आई एम जस्ट सेइंग इम्पॉसिबल है। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स है जिसको तुम्हारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर नंबर 1, इस वीडियो को देखने से पहले अपना लॉजिक और अपने ईगो साइड में फेंक के आना। लॉजिक इसलिए बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी लॉजिकल बातें होने वाली है जो किसी भी लॉजिकल माइंड को फैदम करने की कैपेसिटी नहीं है। और ईगो इसलिए बिकॉज यहाँ पर ऐसी अजीब अजीब बातें होने वाली है जो जिसको समझने और समझाने के लिए तुम्हारा ईगो तुम्हें रोकेगा, इसलिए अपना लॉजिक और ईगो फेंक के आना। डिस्क्लेमर नंबर 2, बिकॉज मैंने बोला कि इसको वर्ड्स में पुट करना इम्पॉसिबल है, तो ट्राई टू इमेजिन द थिंग्स एज आई से। उन सीन्स को फॉर्म करने की कोशिश करना अपने माइंड में, बिकॉज इमेजिनेशन ऑलवेज वर्क्स बेटर देन वर्ड्स। तो देखो, ये बात है पिछले साल लॉकडाउन की एक्चुअली में, जब 22 मार्च को आई गेस जनता कर्फ्यू था एंड देन 24 मार्च को देयर वाज लॉकडाउन। कॉलेज बंद था, क्लासेस हो नहीं रही, मैं खाली बैठता था और मेडिटेशन करने की आदत थी। और मैं रात वाला बंदा हूँ, मतलब मैं रात में काफ़ी देर से सोता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मेडिटेशन के साथ और कुछ ट्राई करते हैं। तो देयर इज ए चैंट जो यूट्यूब पर फ्री में पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब पूरी फ्री चैंट है। अब कौन से चैंट है उसको मैं बाद में बताऊंगा, अब अभी के लिए बस इतना समझ लो कि देयर वाज अ चैंट जिसको मैंने करना स्टार्ट किया। एंड दैट चैंट इज द ओनली रीजन अकॉर्डिंग टू मी कि मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ। अब देखो, हुआ क्या कि मैंने चैंट करना स्टार्ट किया रात के अराउंड 11 साढ़े 11 बजे, हर दिन किया। मतलब एक हफ्ते तक मैंने लगातार किया। एक हफ्ते के बाद रात में व्हेन आई वाज चैंटिंग एज यूजुअल, नो चेंज इन माय रूटीन, नो चेंज इन माय फूड, सब कुछ सिंपल, सब कुछ जनरल, सब कुछ कैजुअल जैसा हर दिन होता है। वन डे ड्यूरिंग माय चैंट आई फेल्ट समथिंग। अब वो क्या समथिंग था, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। देखो, बेसिक सी बात इतना समझो कि मान लो तुमने कभी जिंदगी में चीनी खाई नहीं है, ठीक है, एंड आई ट्राई टू टेल यू कि चीनी कितनी मीठी होती है। तो मैं कितना भी वर्ड से बता दूं, यू वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस कि चीनी मीठी कैसे होती है। उसके लिए तुम्हें खाना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम पर्सन कैन टेल कि वो तुम्हें वर्ड्स में बता पाए, बट हमारी वोकैबुलरी वैसी नहीं कि तुम्हें एक्सपीरियंस करवा पाए। तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो समथिंग क्या था। तो ड्यूरिंग चैंटिंग ना, आई फेल्ट काफी लाइट, हल्का हल्का बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले हुआ नहीं था, बट दिस टाइम द एक्सपीरियंस वाज समथिंग डिफरेंट। हल्का मुझे पहले भी काफी बार मेडिटेशन में फील हुआ है, बट दिस टाइम इट वाज समथिंग डिफरेंट। तो मैंने काफी अकबकास आ गया, आई फेल्ट एकदम से हल्का। तो आई थॉट भाई क्या हो गया, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई हैव नो मास, आई हैव नो वेट। तो मैंने डर के अपनी आंखें खोल दी। And just after I opened my eyes, I saw things. I saw a lot of things. सामने मेरे मिरर था, देन डोर था, पर्दा, खिड़कियाँ, पेन, कॉपी, बहुत सारी चीजें। एंड आई जस्ट रिवॉल्व माई हेड एंड सॉ थिंग्स। और मैं कैसे बताऊँ उस चीज को, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब व्हेन आई रिकॉल दैट, मेरे चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल आ जाती है, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। सो मैंने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा होता होगा कुछ। और उसके बाद मेरे को एकदम से ना बहुत तेज हंसी आने लगी विद टीयर्स, बहुत तेज हंसी आने लगी विद टीयर्स, विद नो रीजन। आई मीन क्या था मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मेरे को लगा कुछ हो रहा होगा, अनस्टेबिलिटी हो जाती है बहुत बार। तो मैं उठा और मैं पानी पीने गया। नाउ माइंड दैट मैं उस टाइप का बंदा हूँ जिसके हाथ में अगर कोई कीड़ा आ जाए, कोई कॉकरोच आ जाए, छिपकली गिर जाए, मैं बड़ी तेज शाउट करता हूँ और मैं बहुत तेज भागता हूँ। वो बंदे नहीं होते जिनको कीड़ों से बहुत डर लगता है, मैं उस टाइप का हूँ कि अगर कीड़े आ जाए तो मैं सर पे चप्पल रख के भागूंगा बहुत तेज। तो मैं गया किचन में पानी पीने। मैंने ग्लास निकाला और ग्लास में देयर वाज ए इंसेक्ट, ठीक है, इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा। आई डोंट नो कॉकरोच था क्या था वो मेरे को याद नहीं, बट देयर वाज एन इंसेक्ट इतना बड़ा। तो मैंने ग्लास निकाला टू ड्रिंक वाटर और वो इंसेक्ट मेरे इस हाथ के यहाँ पे आ गया। मैं चिल्लाया, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही भगवान हो गया था, मैं बिल्कुल शांत था, नहीं। जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं आई डिड। मैं बहुत जोर से मैंने शाउट किया, मैंने हाथ झाड़ा, मेरे जो ग्लास थी मेरे हाथ से वो छूट के गिर गई, एवरीथिंग आई डिड, बट there was something different inside me।
मतलब तुम ऐसा समझने की कोशिश करो कि अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा गन रख दे ऐसे माथे पे, हाउ वुड यू फील? अंदर से नहीं, वो आत्मा से कांप सी जाती है, रूह एकदम कांप सी जाती है। तुम एग्जाम में बैठे, तुम्हें कोई क्वेश्चन आता नहीं, आखिरी का 2 मिनट बचे, अंदर से कैसे कांप जाते हो। जब कीड़े मेरे हाथ में आता है ना, तो मुझे भी एग्जैक्टली सेम फीलिंग आती है, मैं अंदर से कांप जाता हूँ बिल्कुल। बट उस टाइम ना मैंने हाथ भी झाड़ा, हाथ से ग्लास भी गिरा, मैं चिल्लाया भी और वो कीड़ा हाथ से निकला भी। बट वन थिंग आई फेल्ट कि देयर वॉज ए पार्ट इनसाइड मी विच वॉज एब्सोल्युटली स्टिल एंड अनअफेक्टेड, absolutely still and absolutely unaffected. I don't know what was that and how was that, क्या हो रहा था, I had no idea. And at that point of time, I realized कि when these sages like Buddha, Sadhguru, and maybe a lot of people who talk about कि no matter what happens in this world, you can stay absolutely happy. I felt it at that point of time. मतलब एक कीड़ा जब मेरे हाथ में आता है ना, तो वो चीज मेरे लिए बिल्कुल जान खा जाती है। मेरे को लगता है कि भाई अब मैं गया। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आई वाज लिटरली अनअफेक्टेड, मेरे को बिल्कुल स्टिल, मतलब ऐसा भी नहीं कि हैप्पी, स्टिल, बिल्कुल स्टिल। मतलब अगर तुम सामने में कोई पेन रख देते हो किसी टेबल के ऊपर, तो वो कैसे स्टिल होता है, नो मूवमेंट, वैसे मैं स्टिल था। और मेरे को उस टाइम रियलाइजेशन हुआ इट इज समथिंग अमेजिंग। तो फिर मैंने पानी वानी पिया, मैंने ग्लास रखा, उसके बाद मैं वापस से रूम पे गया। आई थॉट इट शुड फेड अवे बाय नाउ, क्योंकि मेरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मैक्सिमम इतना ही स्टे किया था उस दिन तक। फिर मैंने जब रूम में घुसा ना, तो मतलब माई परसेप्शन ऑफ थिंग्स वर चेंज्ड, सब कुछ चेंज ही हो गया था। मतलब देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो तुमने इस वीडियो के थंबनेल को देखा, तो तुम्हें अच्छा लगा, तो तुम्हारे माइंड ने अपने आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस बना ली। तुम्हें अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारे मन में अच्छे का थॉट बन गया, देन तुमने क्लिक करा एंड नाउ यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग। तुमने मेरी ये लाइन सुनी और तुम्हारे मन में ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन बननी स्टार्ट हो गई कि व्हाट कैन ही स्पीक नेक्स्ट। तुम्हारे मन में एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो में आगे क्या हो सकता है। हमारा माइंड खुद ही चीजों को फॉर्म कर लेता है। मोस्टली सफरिंग का रीजन ये होती है कि हम अपने माइंड में बहुत सारी चीजें फॉर्म करते रहते हैं। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, आई हैड एब्सोल्यूट इमेंस कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। इमेंस मतलब पूरा, मतलब जैसे नहीं होता तुम किसी रूम में घुसते हो और बल्ब है या फैन है और तुम्हारे पास उस फैन का स्विच होता है, उस बल्ब का स्विच होता है, तो यू क्लिक दैट स्विच, द बल्ब विल ग्लो, यू क्लिक दैट अगेन एंड द बल्ब विल गो ऑफ। वो तुम्हारे ऊपर होता है, राइट, कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल होता है। आई हैड एब्सोल्युटली दैट कंट्रोल ओवर दिस, ओवर माई माइंड। मेरे हाथ में था, मैं जब ऑन करूं थॉट्स विल कम, मैं जब ऑफ करूं थॉट्स विल गो। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब मेरे सामने मिरर था, मेरे सामने गेट, पर्दे, खिड़कियां, बहुत कुछ, एंड आई वाज सीइंग देम एंड एवरीथिंग सीम्ड सो परफेक्ट, सो परफेक्ट। और उसके बाद मेरे को बहुत ही जैसे हंसी वसी आ रही थी, बहुत कुछ था। सो आई थॉट टू रिकॉर्ड दैट। तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैंने उस रिकॉर्डिंग को बाद में डिलीट कर दिया फॉर सम रीजन, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। वैसे बारिश आ रही है, तो इफ सम बैकग्राउंड नॉइज कम, प्लीज बेयर विथ इट। तो फिर मैंने देखा कि सब कुछ सीम सो ब्यूटीफुल टू मी। और उसके बाद मैंने अपनी एक सिस्टर को टेक्स्ट किया, स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूंगा। और मेरी वॉइस में बहुत बड़ी अजीब सी बोल्डनेस आ गई थी। और मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ, मतलब मेरे पास ये पोटेंशियल आ गया था कि मैं अगर सामने वाले किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो आई कैन जस्ट, मतलब मैं उसको बस देख सकता हूँ विदाउट एनी सिंगल थॉट। और ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, विदाउट एनी सिंगल थॉट का मतलब ये नहीं कि मैं डम्ब हो गया था। आई फेल्ट कि मेरे पास कोई सुपर पावर आ गई है। तुम सोचो, तुम किसी चीज को देख सकते हो विदाउट हैविंग एनी जजमेंट, जीरो। और उस टाइम ऐसी चीज आ गई थी कि मैं अपनी आंखें अगर बंद करके बैठता था ना, तो आई वॉज डूइंग एब्सोल्युटली नोथिंग, कोई थॉट नहीं, एकदम ब्लैंक। मतलब आई कैन नॉट टेल यू डैट कि वो चीज कैसी थी, बिकॉज वो पूरा ब्लैंक था, ब्लैंक। देखो एक चीज होती है कि तुम सोचते हो कि नहीं, आई वॉन्ट थिंक, आई वॉन्ट थिंक, वो भी एक थॉट होता है। और एक चीज होती है ब्लैंक होना, बिल्कुल ब्लैंक होना, और मैं ब्लैंक था।
ट्राई टू इमेजिन दैट, मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आई वॉज टोटली ब्लैंक एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल, कि मैं चाहूँ तो थॉट्स भर जाएंगे, मैं ना चाहूँ तो थॉट्स नहीं आएंगे। उसके बाद बहुत मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मैं वैसे ही सो गया, मेरे साउंड में बोलने से आ गई, चीज़ें ब्यूटीफुल एकदम परफेक्ट, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे आसपास किसी भी चीज़ में कुछ फ्लॉ है ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। जो ये लोग कहते हैं ना कि वननेस होती है, स्टेट ऑफ वननेस होती है, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट वननेस फॉर 2 hours स्ट्रेट, और उसके बाद मैं सो गया एंड दैट फीलिंग वाज स्टिल कंटिन्यूइंग। अगले दिन मैं सो के उठा सुबह, ठीक है, बिलीव मी, अगले दिन वो फीलिंग वाज स्टिल इंटैक्ट, और मैंने बहुत कोशिशें की टू चेक माई सेल्फ कि ये क्या हो रहा है, कि मैं कुछ हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, बट आई वॉज नॉट हेलुसिनेटिंग, दैट वॉज एक्चुअली हैपनिंग, आई वॉज फीलिंग दैट। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हें मेरे एक्सप्रेशन अगर समझना तो समझ लो कि कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अमेजिंग चीज़ थी वो यार। मतलब आई डोंट नो कि अगर वो एक्सपीरियंस वैसा था तो एनलाइटनमेंट तो क्या ही हो सकती थी। मैं अगर उससे एनलाइटनमेंट के ग्लिम्स बोलूँ तो शायद वो चीज़ रॉन्ग नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को भरोसा है कि उस टाइम अगर कोई बंदा मेरे सामने गन भी ला के रख देता ना तो आई वुड स्टिल बी अनअफेक्टेड। बहुत मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, और सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा था ना यार, मेरे को लगता था कि आई एम ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग। सामने मेरी चादर, अलमारी, शीशा, फोन, पेन, कॉपी, दिस दैट एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ मी, आई एम ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड बिलीव मी, तुम किसी भी एनलाइटेड बंदे की बात सुन लो, हर बंदा वो बोलता है, वही चीज बोलता है कि फीलिंग ऑफ वननेस वननेस वननेस, एंड आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट, आई डोंट नो हाउ। शाम होते होते दैट फीलिंग फेडेड अवे, और अराउंड 15-20 दिन बाद एग्जैक्ट सेम फीलिंग केम अगेन, बट विद अ कम ड्यूरेशन, एंड अगेन दैट फेडेड अवे एंड इट हैज नेवर केम बैक। लेकिन वो जो दो दिन थे पहली एक्सपीरियंस के, और उसी चीज के सेकंड एक्सपीरियंस के अराउंड जो एक आधा दिन होगा, दैट वॉज द बिगेस्ट एंड द ब्यूटीफुल एवर एक्सपीरियंस आई हैड एवर हैड। मैं कैसे बताऊं, मैं बोलने का उसके ऊपर 1-2 घंटे की वीडियो बना दूं, आई कैन जस्ट गो ऑन स्पीकिंग ऑन दैट, बिकॉज वो मतलब मैं अभी भी याद करता हूँ, आई गेट गूज़बम्प्स की वो चीज थी क्या। तुम्हें सामने मतलब कोई कीड़ा मेरे हाथ के ऊपर आ जाए एंड आई एम फीलिंग अनअफेक्टेड, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर कुछ सुंदर दिख रहा है, एवरीथिंग वाज लाइक परफेक्ट, तुम्हें कोई फ्लॉ कहीं दिख ही नहीं रहा है। तुम सोच रहे हो तुम्हें दुनिया में फ्लॉज दिखने बंद हो गई, इससे सुंदर क्या हो सकता है यार। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड माय थिंग। अब इस पे देखो कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 कि मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी वो मैंने डिलीट क्यों की। बिकॉज देखो मेडिटेशन में कहते हैं ना कि तुम्हें किसी अच्छे एक्सपीरियंस को स्टिक करके के नहीं रखना है, तुम्हें हमेशा अपने ग्रो करना है। तो अगर मैं उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्डेड रखता तो मैं उसी एक्सपीरियंस को हमेशा खोजता और मैं उससे बड़ी चीज को भूल जाता, इसलिए मैंने वो उस टाइम हटा दी। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे ही क्यों हुआ, आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं कोई स्पेशल हूँ, आई वुड से नो, मैं भी जनरल बंदा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सी चैंट थी, तो चैंट यार ईशा फाउंडेशन की चैंट है, मैं लिंक तुम्हें कहीं पे वीडियो में के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इफ यू वांट यू कैन गो एंड ट्राई। मतलब क्या बताऊं मैं यार, क्या बताऊं एक बार, मतलब आई कैन नॉट इवन एंड दिस वीडियो, क्योंकि मुझे मन कर रहा है मैं बोलते जाऊं। समझो उस चीज को, तुम एक इंसान हो जिसके मन में थॉट्स और तुम अपने थॉट्स को सफर कर रहे हो एंड यू गेट दैट पावर कि तुम अपने माइंड का स्विच तुम्हारे हाथ में आ जाए। कितना सुंदर है यार, कितना ब्यूटीफुल है। सोच रहे हो तुम ऐसे करो, मतलब ऑब्वियसली नॉट ऐसे, बट तुम चाहो थॉट्स आएंगे, तुम चाहो थॉट्स नहीं आएंगे। अब आई डोंट नो मैं क्या हूं, मैंने क्या करा, मैंने कैसे, मतलब आई कैन नॉट टेल यू भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जब भी जिस बंदे को जो एक्सपीरियंस बताता हूँ उस दिन मेरे को सब समझ में आ गया भाई
कि दुनिया ना बहुत बड़ी है। मतलब लोग जितना बहस स्पिरिचुअलिटी पर यूट्यूब पर कितना करते हैं ना फालतू के, इसकी स्पिरिचुअलिटी गलत है, ये गुरु रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, ऐसे वैसे, अगर उसका 1/4 टाइम भी मेडिटेशन में डाल देंगे ना तो उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो अगर तुम भी उनमें से हो ना जो बहस ही करते रहते हो स्पिरिचुअलिटी फेक है, ये है, ऐसे है, ये गुरु खराब है, वो अच्छा है, गुरु को कंपेयर करने से अच्छा, किसी की स्पिरिचुअलिटी को फेक बोलने से अच्छा, किसी के थॉट्स, किसी के ओपिनियन को फेक बोलने से अच्छा, उसका 1/4 टाइम अगर यू आर स्पेंडिंग ऑन मेडिटेशन और चैंटिंग ना, यू कैन गेट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो भाई अगेन, मैं किसी की स्पिरिचुअलिटी को रॉन्ग कभी नहीं बोलता हूं, कभी भी नहीं बोलता हूं। मैं थॉट्स को बोल सकता हूं, पर मेरा इतना है कि स्पिरिचुअलिटी पे जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, बहस वहस सब छोड़ो भाई, सब छोड़ो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और जब मुझे एक्सपीरियंस हो सकता है ना तो तुम्हें भी हो सकता है। द थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस। द क्वेश्चन इज आर यू प्रैक्टिसिंग, या फिर तुम ऐसी कहानी, भाई मेरी कहानी सुन के तुम खुश हो सकते हो, तुम अच्छा कमेंट कर दोगे, लाइक कर दोगे, लेकिन तुम्हें अगर एक्सपीरियंस करना है तो स्टार्ट मेडिटेटिंग, जिंदगी बदल जाएगी। बिलीव मी, मैं 15-17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आई डोंट नो कब तक खींचूंगा, पर गाइस दैट वाज इट। किसी की स्पिरिचुअलिटी पे बहस वहस करने से, रूल्स रेगुलेशन भाड़ में जाए। स्पिरिचुअलिटी पे 4 बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा जितना 15 मिनट तुम मेडिटेशन करके पालोगे। प्रैक्टिस एंड अचीव, दैट वाज इट। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, whatever। मेरा दिमाग ना पागल हो चुका है, आई एम अगेन इन दैट स्टेट। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोले। फिर लाइक डू इट द लाइक बटन, बाकी वीडियो देख लेना। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस, दैट इज फ्रॉम माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।